Hello everyone, welcome back to Learn Medicine by Dr. Nikita. I am Dr. Nikita Saraswat and in 2 minutes we'll quickly revise कि टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। तो टेट्रासाइक्लिन सबसे पहले ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। और कैसा एंटीबायोटिक ड्रग है? इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बहुत सारे बैक्टीरियाज को ये टारगेट करता है। एंड हमारा जो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड के चेन्स आपस में बाइंड करते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ओके, ये एक एंजाइम है जो ऑलरेडी बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है, जो इस चेन के इलोंगेशन में हेल्प करता है। एंड वी ऑल नो जब अमीनो एसिड आपस में बाइंड होते हैं तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा, अमीनो एसिड की बाइंडिंग होती जाएगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाएगा या फिर प्रोटीन चेन का इलोंगेशन होता जाएगा। दिस प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर इट्स सर्वाइवल और उसके बेसिक मैकेनिज्म्स के लिए। और अगर हम इसी को किल कर देंगे तो ना बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, ना ही वो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बना पाएगा अपने सर्वाइवल के लिए। एंड इस मैकेनिज्म को यूज करता है हमारा टेट्रासाइक्लिन बाय टारगेटिंग द ए साइट। तो यहाँ पे 3 साइट्स हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। और टेट्रासाइक्लिन किसको टारगेट कर रहा है? ए साइट को। और ये कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है क्योंकि यहाँ पे नया टीआरएनए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, तो नया टीआरएनए अपने साथ एक अमीनो एसिड लेकर आएगा ताकि आपकी चेन इलोंगेट हो सके अमीनो एसिड की। सी, ये लेकर आ रहा है अपने साथ अमीनो एसिड और यही अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। और इस टारगेट साइट पे 2 लोग कॉम्पीट करते हैं। अगर आपने एंटीबायोटिक ड्रग लिया है टेट्रासाइक्लिन, तो ये भी इसी टारगेट साइट पे कम्पीट करेगा विद द चार्ज टीआरएनए। और हम इसको चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने साथ क्या कैरी कर रहा है? अमीनो एसिड। तो नो मैटर अगर ये टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड लेकर भी आएगा, बट टेट्रासाइक्लिन ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, तो टेट्रासाइक्लिन इस टीआरएनए को यहाँ पे बाइंड नहीं होने देगा और खुद बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये चेन फर्दर इलोंगेट नहीं हो पाएगी। एंड फर्दर इलोंगेट नहीं हो पाएगा तो रिक्वायर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, ये प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाएगा। एंड यू आर बेसिकली टर्मिनेटिंग, आप टर्मिनेट कर रहे हो अमीनो एसिड चेन का इलोंगेशन। और रिक्वायर्ड प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, और रिक्वायर्ड प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, यही हमारे एंटीबायोटिक का फंक्शन है। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। वो अपने रिक्वायर्ड प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा और उनकी सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।